पेज नंबर 4 आपके पैम्फलेट में। और ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। अगर मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है, यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा यानी स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, तो वो इफेक्टिव कैसे हो पाएगा, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन का यूज करना, हम इसको यहाँ पे बोलेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन इन स्मॉल एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस डिफर एनर्मसली यानी मोटा प्रमाण में, एनर्मसली मोटा प्रमाण में, बिफोर द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन, यानी पूरी एक क्रांति आई किसमें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और कम्युनिकेशन के अंदर, और ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ। कम्युनिकेशन इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस वाज जनरली इनफॉर्मल। अब इनफॉर्मल का मतलब कोई भी किसी से कुछ भी बात करे, वो इनफॉर्मल हुआ, अवैधिक के बारे में, मतलब जिसमें कोई ऑथोरिटी कमांड ऐसा कुछ भी ना हो। बट एज द ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज इन साइज, द स्ट्रक्चर बिकेम कॉम्प्रिहेंसिव यानी इन डिटेल एंड एज मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस केम इनटू एग्जिस्टेंस, बिजनेस कम्युनिकेशन स्पेसिफिकली फॉर्मल यानी वर्टिकल कम्युनिकेशन बिकेम द मेन। अब फॉर्मल का मतलब क्या, जिसमें मुझे पता है कि मुझे किससे बात करनी है, उसको भी पता है कि ये मेरे साथ बात करने आया है, तो यही मेरे साथ में मेरे सिवा दूसरे किसी से बात नहीं कर सकेगा। तो ये फॉर्मेलिटी के साथ जो कम्युनिकेशन होता है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन। फिर वर्टिकल कम्युनिकेशन का मतलब क्या, वर्टिकल का मतलब क्या, एक ऑथोरिटी वाला अपने नीचे के आदमी को जो कम्युनिकेशन करे उसको वर्टिकल कम्युनिकेशन अपने बोलेंगे। became the main concern of the organizational authorities. Organizational communication today has become far more complex. far more complex यानी बहुत जटिल बन चुका है। डाइवर्स, डाइवर्स का मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न प्रकार, और वेराइड एंड मोर फ्रेगमेंटेड, फ्रेगमेंटेड यानी फैलाया हुआ हर जगह पे, विथ इंक्रीजिंग एम्फेसिस ऑन कोलाबोरेशन। एम्फेसिस यानी भार, आपको हम किस पे ज्यादा फोकस करते हैं, कोलाबोरेशन या टीम वर्क, साथ में मिलकर काम करने के ऊपर, अमंग वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स विद इन एंड आउटसाइड द डिपार्टमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड वर्क। यानी ऑर्गेनाइजेशन के पूरे स्ट्रक्चर और काम के अंदर हम कंट्रीब्यूशन करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन करना, इसका मतलब पूरे स्ट्रक्चर को हमने बदल दिया है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का पूरा तरीका बदल चुका है। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन स्पैन्स एट मैक्रो एज वेल एज माइक्रो लेवल्स। मैक्रो लेवल का मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फैल जाए, वो मैक्रो लेवल। माइक्रो यानी सिर्फ तुम्हारे डिपार्टमेंट तक सीमित रहे, उसको माइक्रो लेवल बोलेंगे। एक ने के भाई संकुल मैक्रो, और माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल नेटवर्क लाइक न्यूज़लेटर, देखो आप न्यूज़लेटर लिखते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन यानी प्लानिंग के बारे में लोगों को बताना, परफॉर्मेंस का रिव्यू किया जाता है, मीटिंग्स, ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, ऑर्गेनाइजेशन में सीखना, नॉलेज मैनेजमेंट, जो भी नॉलेज तुम्हारे पास हो वो नॉलेज का प्रॉपरली मैनेजमेंट करना, इसका मतलब कितना नॉलेज किसको देना चाहिए और कितना अपने पास संभाल के रखना चाहिए। फिर इनोवेशन विथ अ कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग एंड कन्वेइंग अ सेंस ऑफ कोहेरेंसी। कोहेरेंसी मतलब जोड़ान, किसी के साथ कनेक्शन रखना, उसको कोहेरेंस बोला जाता है। यानी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, डेवलप करना, ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना, और हम जो भी कन्वे कन्वे यानी किसी को भी बात बताते हैं वो किस तरह से बताएंगे, ये आएगा। कम्युनिकेशन एज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर शुड कंट्रीब्यूट इन एनेबलिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्टिंग एंड कंट्रोलिंग विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। यानी यहाँ पे पहली बात लिखा है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग, समझना चाहिए सामने वाले को और हमको भी। दूसरा प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्ट यानी जज करना, धारणा, और कंट्रोलिंग विद इन एंड आउटसाइड, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कम्युनिकेशन करना है और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों के साथ भी तुमको कम्युनिकेशन करना है। देयरफॉर एनहांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिकेशन एफिकेसी, एनहांस यानी
विस्तृत स्वरूप में अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिकेशन एफिकेसी इज पाइवोटल यानी मेन टू द ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, यानी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये चीजें जरूरी है। अब अपना मेन टॉपिक आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। इसमें दो चीजें हैं, एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इज टू इन्फॉर्म करना किसी को। और उसके बाद में जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो तुम्हारे कॉन्टेक्स्ट के साथ में बदलते, कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ, किससे क्या बात करते हो उससे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बदल जाता है। बिजनेस कम्युनिकेशन ऑल्सो प्राइमरीली एम्स एट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन में भी पहला तो क्या है, हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, लेकिन हम उसके अलावा भी बाकी सारे ऑब्जेक्टिव्स को रखते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्टीज। इंटरनल पार्टीज मतलब तुम्हारे एम्प्लॉइज के साथ में, तुम्हारे मैनेजमेंट के साथ में, और एक्सटर्नल यानी गवर्नमेंट है, टैक्स ऑथोरिटीज है, तुम्हारे सप्लायर्स है, उन सबके साथ में। सप्लायर्स तो इंटरनल में ही आते हैं। थ्रू ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शन, सजेशन एंड ओपिनियंस, यानी किसी को ऑर्डर देना, इंस्ट्रक्शन यानी सलाह, सूचना કહેવાય इंस्ट्रक्शन, सजेशन એટલે સલાહ અને ઓપિનિયन એટલે તમારા મંતવ્ય। फिर अचीविंग गोल्स, बिजनेस कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेट्स एंड synchronizes the plans, work and efforts of the employees at various levels to accomplish the pre-desired goals। तो तुम्हारे जितने भी टारगेटेड गोल्स है जो तुमको अचीव करना है उसको कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेट यानी संकलित करना, और सिंक्रोनाइज करना, इसका मतलब क्या होता है? इसको जोड़ के रखना, सब मिला के काम करना, हारमोनी में रखना इसको बोलते हैं। फिर सोर्स ऑफ मोटिवेशन, through fulfillment of the financial needs of the employees motivate them to work efficiently। However, communication with employees on regular basis to satisfy their non-financial needs either formally or informally motivates the employees to high scale। यहां तक याद करना है बराबर, उसके बाद का जो है ना वो जाने दे। तो अपने बात करेंगे इसमें, पहली बात, दो तरह की नीड होती है। फाइनेंशियल नीड यानी इंसान मोटिवेट यानी एनकरेज कब होता है, प्रोत्साहित कब होता है? जब उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे जो काम वो करता है उसके लिए, ये फाइनेंशियल मोटिवेशन हुआ, यानी पैसे से हमने उसको मोटिवेट किया। नॉन फाइनेंशियल में इसको अवार्ड देना, सबके सामने उसको शाबाशी देना, ये सब नॉन फाइनेंशियल मोटिव। इन सब के लिए तुमको क्या करना पड़ता है? कम्युनिकेशन तो करना पड़ेगा ना। अब उसके बाद फोर्थ वाला देखो, जो कट कर रहा हूं उसको निकालते जाइए, क्योंकि हर चीज में इन्होंने बुक के अंदर डिस्क्रिप्शन पूरा दिया है, तो हमारे लिए सब लिखना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए कुछ चीजें उसमें से अपने निकालते जाएंगे। फिर प्रमोट सोशलाइजिंग, communication practices such as managers having lunch with their employees at times and informal chats during breaks come handy in socializing and interpersonal bonding। बस यहाँ तक। यानी अगर तुम किसी से लंच पे बात करते हो तो इससे सोशलाइज होते हैं, सोशलाइज यानी एक दूसरे की पहचान बराबर से हो पाएगी, मेल जोल बढ़ता है उससे, और इंटरपर्सनल बॉन्डिंग यानी एक दूसरे के साथ ताल्लुकात तुम्हारे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखो आगे भी एक चीज है पर मैं खाली समझा देता हूँ। एट द सेम टाइम फ्री एंड फेयर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, आगे है, दो लाइन छोड़ के देखो। एट द सेम टाइम फ्री फ्लो एंड फेयर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन यानी रोक टोक के बिना, और फेयर फ्लो का मतलब समझदारी वाली इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। तुम जैसी वैसी बात करो तो वो फेयर फ्लो नहीं हुआ। इंफॉर्मेशन लीड्स टू बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बिल्डिंग हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन वर्कप्लेस एंड मैनेजमेंट। हार्मोनियस यानी एकता। अगर ऑर्गेनाइजेशन में सबको एक रखना है तो कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। फिर ऑल्टर्स,
इंडिविजुअल्स एटीट्यूड, ऑल्टर्स यानी बदलना, अपने ड्रेस लेते हैं तो इसके अंदर ऑल्टरेशन कराते हैं, ऑल्टर करके दो ना इसको, ये ऑल्टर यानी बदल के दो, इसको चेंज करके दो, यानी ड्रेस चेंज नहीं करना, उसकी साइज में ऑल्टरेशन करना है। कम्युनिकेशन मेक्स एम्प्लॉइज कॉन्शियस, कॉन्शियस यानी सभान ऑफ दैट ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब तुमको तुम्हारी जवाबदारी समझ में आएगी कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। फिर कंट्रोलिंग, communication helps in controlling the functions and management of organization by establishing standards, evaluating them and reviewing them। स्टैंडर्ड जो बनाते हैं ना, स्टैंडर्ड यानी धोरण, कि यही काम करना है, इतना काम तो एक दिन में होना चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड को पहले एस्टैब्लिश यानी बनाया जाता है। दूसरा उसको इवेल्युएट मतलब चेक किया जाता है, चेकिंग देम, एंड उसको रिव्यू करना मतलब चेक करना कि सही था कि गलत था, तो ये रिव्यू करना। फीडबैक इज वन ऑफ द मीन्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग कंट्रोल, फीडबैक यानी किसी से रिस्पॉन्स लेना, उसको अपने फीडबैक बोलते हैं। तो फीडबैक इसको इसके अंदर सबसे अच्छा मीन्स यानी एक साधन माना जाता है कंट्रोल करने के लिए। फिर उसके बाद प्रिपेयरिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज, प्लानिंग विद इफेक्टिव लीडरशिप, तीसरी लाइन में देखो, दूसरी या तो तीसरी लाइन में, कुछ मिसिंग है बीच में, 1 मिनट। प्लानिंग इज द ब्लूप्रिंट ऑफ अटेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ब्लूप्रिंट का मतलब रास्ता, बराबर, नक्शा बोलते हो उसको ब्लूप्रिंट। ये ब्लूप्रिंट है अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल तक पहुंचने के लिए। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, प्लान बनाना और उसको एग्जीक्यूशन यानी अमल में रखना। ये कैसे किया जाता है? डिस्कशन से किया जाता है, मीटिंग से किया जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी जितने आइडियाज है वो सब आइडियाज रखो, चाहे सही हो के गलत, उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग बोला जाता है। आपने नहीं बोले दिमाग कब, ऐसा बोले ना, फ्राई कर दिया, भेजा फ्राई कर दिया, ऐसी बात। जितने भी आइडियाज है ना, सही के गलत, सब बोलते जाओ, दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्रिटिकल एंड इवेल्युएटिंग थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग यानी सही तो सोच रहे हो, गलत भी, नेगेटिव भी सोचो उसके बारे में। एंड इवेल्युएटिव थिंकिंग यानी उसका चेकिंग करना कि जो थिंकिंग कर रहे सही की गलत। प्लानिंग इफेक्टिव लीडरशिप के, ये मिसिंग है, प्लानिंग इफेक्टिव लीडरशिप के साथ होना चाहिए और डिसीजन मेकिंग के साथ, तो तुम्हारी पॉलिसीज बनेगी। अब पॉलिसी क्या है? तो पॉलिसीज आर गाइडलाइंस फॉर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइजेशन में काम पूरा करने के लिए। कैसे काम, जैसे अपने बोलते हैं ना कि हमारे बिजनेस की ये पॉलिसी नहीं है, अगर कोई एम्प्लॉय हमसे पगार मांगे कि यार 2 महीने का एडवांस में पगार दो, तो हम क्या जवाब देंगे? ये हमारे बिजनेस में पॉलिसी नहीं है। मतलब पॉलिसी के अंदर ऐसा होता है कि एक बार जो पॉलिसी बन गई ने, उसके बाद में उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही बोल दोगे नहीं है पॉलिसी। इसका मतलब ये हुआ कि ये बात नहीं हो सकती, मतलब नहीं हो सकती, वो सबके लिए नहीं हो सकती। तो पॉलिसी आपको ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग करने के लिए काम करती है, उसको हेल्प करती है। जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग एंड डेवलपिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्लान इज डन बाय गैदरिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए लोगों से बात निकलवानी पड़ेगी, बात निकलवाना इसका मतलब कम्युनिकेशन करना, तो कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए जरूरी है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, as organizational activities are directed by behavior and personal and professional relationship, dynamics of region, culture, language, interest, diverse goals, employee satisfaction, management employee relation and may pose problems। यानी बहुत सारे प्रॉब्लम। सबसे पहला प्रॉब्लम तुम्हारे रीजन यानी विस्तार, जिस एरिया के अंदर हो, उस एरिया से दूर जाना हो, नहीं जाएंगे। दूसरा कल्चर, कल्चर अगर अपोज करे कि नहीं हमारे संस्कृति में ये नहीं है, तो वो काम नहीं करेंगे। कई बार लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। इंटरेस्ट दोनों के अलग अलग है, तुमको कुछ अलग चीज पसंद है, मुझे कुछ अलग चीज पसंद हो। डाइवर्स गोल, तुम्हारा गोल अलग है, मेरा गोल अलग है, तुम्हारा टारगेट अलग है, मेरा बिजनेस में रहने का टारगेट अलग है। एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय को कब किस काम के अंदर सेटिस्फेक्शन मिले, सबके लिए अलग अलग होता है। फिर मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच के रिलेशनशिप, कभी अच्छे कभी बुरे, तो ये सब तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? तो जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाय पॉजिटिव एटीट्यूड,
पॉजिटिव थिंकिंग रखो, तुम्हारा रवैया अगर पॉजिटिव हुआ, हकारात्मक अभिगम जेने कहवाय, कोऑर्डिनेशन हुआ, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन टेक्निक, विवाद निवारण पद्धति, कॉन्फ्लिक्ट रिवोल्यूशन टेक्निक, यानी जो भी प्रॉब्लम्स है ना, जो भी झगड़े हैं ना, उसको निपटाने की बात है। फिर नेगोशिएशन यानी वाटाघाट करवी, कम्युनिकेशन करना, विच आर इंटीग्रेटेड टू कम्युनिकेशन, ये सब कम्युनिकेशन में समाया हुआ है। पूरा ना लिखना हो तो प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व वहां से शुरू करोगे तो भी चलेगा, दीज नहीं लिखना है, खाली प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व। फिर उसके बाद enhancing employee satisfaction, communication enhances employee satisfaction by bringing dynamism through finding new and better ways of doing things, नया रास्ता, चीजों को करने का नया रास्ता, क्रिएटिंग फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट, अच्छा फ्रेंडली एनवायरमेंट बने, ऑर्गेनाइजेशन में काम करना अच्छा लगे, इंक्रीजिंग सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच अच्छे रिलेशनशिप बने, क्रिएटिंग एम्पल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, एम्पल यानी विपुल प्रमाण में, मोटा प्रमाण में एम्पल कहवाय, लार्ज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, एड्रेसिंग ग्रीवेंसीज, ग्रीवेंसीज यानी प्रॉब्लम्स, ग्रीवेंस याद ना रहे, अपने प्रॉब्लम लिख देना, दस क्रिएटिंग आउटलेट्स यानी ऐसे जगह बनाना, आउटलेट्स यानी जगह, वेर एम्प्लॉइज एक्सप्रेस देमसेल्फ, जहां एम्प्लॉइज अपने एक दूसरे के बारे में बात कर सकते हैं, गिव सजेशन, अपना सजेशन दे सकते हैं, इनिशिएट न्यू आइडियाज एंड बी रिकॉग्नाइज एंड अप्रिशिएटेड, और रिकॉग्नाइज यानी उसकी तारीफ हो, अप्रिशिएट किया जाए, तारीफ करना उसकी, तो नए आइडिया इनिशिएट यानी शुरू करना बोला जाता है। अब इंप्रूविंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कम्युनिकेशन एम्स एट बिल्डिंग इंप्रेशन थ्रू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी दो इंसान के बीच का कम्युनिकेशन हो, इसको इंटरपर्सनल बोला जाता है, परस्पर के भाई। इंट्रा का मतलब क्या, मैं अपने से बात करूं, वो इंट्रा कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल, लेकिन अगर मैं किसी दूसरे से बात करता हूं वो इंटरपर्सनल हुआ। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, स्किल एट वर्क प्लेस और सॉफ्ट स्किल ऑफ एन इंडिविजुअल, सॉफ्ट स्किल यानी बात करने की स्किल को अपने सॉफ्ट स्किल बोलते हैं, बराबर में, एक एग्जाम्पल है उसका, बात करने की स्किल, लैंग्वेज की स्किल को अपने सॉफ्ट स्किल बोलते हैं, जो इंसान के पास ऐसे दिखती नहीं है और वो इसको सीखता है, ऑफ अ ब्रांड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बराबर, जैसे एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे वो इंडस्ट्री के अंदर रिलेशन को बनाने में हेल्प करती है, ये जाने देना है। एडवर्टाइजमेंट वाला लिखें, एडवर्टाइजमेंट आर अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट अ ब्रांड और एन ऑर्गेनाइजेशन, तो आपके बारे में, आपकी ब्रांड के बारे में बोलता कौन है, आपकी एडवर्टाइजमेंट, बस यहाँ तक, उसके बाद का जो है नहीं लिखना। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो पुअर बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में है, बराबर, इसमें अपने सीधा डायरेक्टर कहाँ से शुरू करेंगे, एमबी का आईटी वाला लिखा है ना, वहीं से, आगे का प्रीफेस आपको नहीं करना है, वो सब आपका इंट्रोडक्शन है, वो नहीं करना है आपको यार। तो इसमें आएगा पहले एमबी का आईटी एंड पुअर मोरल, एमबी का आईटी यानी क्लैरिटी ना होना, यानी क्लियर आइडियाज का ना होना, एंड पुअर मोरल, मोरल मतलब काम करने में मन ना लगना, उसको पुअर मोरल बोलेंगे। इसमें नेगेटिव एटीट्यूड आता है तुम्हारा, डिप्रेशन में इंसान आ जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट फैटिग, फैटिग यानी थकान, थाक के भाई ने, लैक ऑफ फोकस एंड डायरेक्शन, आप फोकस नहीं रख सकते एक जगह, कंसंट्रेशन नहीं, डायरेक्शन नहीं मिलता आपको काम करने का, रिलेक्टेंस इन वर्क, काम करने में हिचकिचाना, उसको रिलेक्टेंस बोला जाता है, एस्केपिंग फ्रॉम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारी से भागना, इनडिसिसिव बिहेवियर, बिहेवियर कैसा होना, इनडिसिसिव मतलब डिसीजन ना ले पाना, अनिर्णायक, फिर लैक ऑफ डायलॉग, बातचीत कब नहीं करेंगे, अगर किसी का किसी के साथ झगड़ा हुआ, बातचीत बंद, यानी कन्फ्लिक्ट के अंदर, झगड़े के साथ बातचीत बंद, फिर कन्फ्रंटेशन,
एक दूसरे का मुकाबला होना, कन्फ्रंटेशन का मतलब। अनफेवरेबल वर्किंग एनवायरमेंट, काम करने की जगह बराबर ना होना, अनफेवरेबल यानी विपरीत। फिर पुअर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, इनकम्प्लीट वर्क, फीलिंग ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड, काम अधूरा, डिप्राइव्ड यानी मुझे कोई देखता ही नहीं है, मेरी कोई सुनता ही नहीं है, ये फीलिंग डिप्राइव्ड हुआ। पुअर कम्युनिकेशन लीड्स टू नेगेटिविटी। तो हमारे लिए याद रखना है, देयरफॉर इट इज इंपरेटिव, इंपरेटिव यानी कंपल्सरी, टू क्रिएट अ कल्चर ऑफ सेलिब्रेटिंग अकम्प्लिशमेंट्स एंड प्रोग्रेस। तो हम क्या करें, कोई इंसान अगर बहुत अच्छा काम करता है तो हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। कैसे? पार्टी नहीं देनी उसके लिए, पर सिंपली बात, सबके बीच में तालियों से उसका स्वागत करें, बराबर। अकम्प्लिशमेंट एंड प्रोग्रेस, ट्रांसपेरेंट डायलॉग्स एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ट्रांसपेरेंट डायलॉग का मतलब अंदर अंदर समझदारी से बातचीत करो, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, दोनों को अंदर अंदर रिस्पेक्ट, परस्पर एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। अब उसके बाद यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन बोला गया है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहले खाली देखो, बिजनेस कम्युनिकेशन पहले आगे लिखा है, उसके सामने लिखा है कि कहाँ कहाँ पे वो मिलेगा आपको। बिजनेस कम्युनिकेशन इज ऑल परवेसिव एंड इनएविटेबल। ऑल परवेसिव यानी हर जगह होना, सर्वत्र, और इनएविटेबल जिसके बिना ना चले, अनिवार्य, इंडिस्पेंसिबल दूसरा वर्ड ये है। ये सोसाइटी में भी है, साइकोलॉजिकली भी तुमको जरूरत पड़ेगी, अकेला इंसान जिंदा नहीं रह पाएगा, घुट घुट के मर जाएगा। तो साइकोलॉजिकली भी कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। कोई अगर ऐसे ही बैठा है, बोलते भाई चुप चुप क्यों बैठा है, कुछ बात कर, ये साइकोलॉजिकली जरूरी है। फिर फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। फॉर्मली मतलब लेवल टू लेवल, ऊपर से नीचे ऑर्गेनाइजेशन में, और इनफॉर्मली यानी ऐसे ही बात करो कुछ भी टॉपिक के ऊपर। फिर दूसरा, बिजनेस कम्युनिकेशन इज गोल ओरिएंटेड, यानी टारगेट पे, टारगेट ध्यान में रख के करना पड़ता है, यानी उसका डेफिनेट पर्पस है, और उसमें आप टाइम की लिमिट बांध के रखते हो, इतने टाइम में पूरा होना चाहिए काम, और जरूरत के हिसाब से कम्युनिकेशन करते हैं, नीड। बिजनेस कम्युनिकेशन इज टाइम बाउंड, वो वेराइज विद टाइम, बदलता रहता है। टाइम बाउंड यानी टाइम थी बंधाયેલો છે, समय आधारित। फिर बिजनेस कम्युनिकेशन इज डायनामिक, डायनामिक यानी चेंजेबल, बदल सकता हो वैसा। ये कॉन्टेक्चुअल यानी संदर्भ आधारित, जैसा जैसी बात करनी है वैसा कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। बच्चों से बात करेंगे तो अलग तरीके से बात करेंगे, बड़ों से बात करेंगे तो अलग तरीके से, अपने सेम हम उम्र से बात करेंगे तो वैसे बात करेंगे। बिजनेस कम्युनिकेशन इज कंटिन्यूअस, चलता रहता है, नेवर एंडिंग, कभी खत्म नहीं होता। एंड अडेप्ट, अडेप्ट यानी बदलता है, अपने आप को उस जगह पे ढाल लेना, उसको अडेप्टेशन बोलते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। ये दोनों एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, यानी विद इन एंड आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, दोनों जगह पे। एंड बिजनेस कम्युनिकेशन फ्लोज इन अ फिक्स डायरेक्शन। फिक्स डायरेक्शन मतलब या तो वर्टिकल होता है, या तो हॉरिजॉन्टल होता है, या फिर क्लस्टर यानी झुंड में बैठ के बात करते हैं ना, एक इंसान बीच में बोल रहा है, आजू बाजू सब जमा हो जाते हैं, ऐसा। और सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड का मतलब मैंने तुमसे बात की, तुमने एक दूसरे से, सिर्फ एक जन से बात की, उसने एक तीसरे से बात की, इस तरह से आगे बढ़ती जाए, वो सिंगल स्ट्रैंड हुआ। एक लाइन में बात करना, वो सब आगे आएगा अभी। अब फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राइट, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन यानी विद इन ऑर्गेनाइजेशन, द कन्फाइंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसकी, सॉरी, कन्फाइंस यानी लिमिटेड होना, कन्फाइंस का मतलब लिमिटेड होना, of the organization, and is related of the interaction and correspondence between employees regarding all organizational matters। यानी हम ऑर्गेनाइजेशन की सब बातों के बारे में एक दूसरे से अंदर अंदर जो बातें करते हैं ना,
वो आ गया तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में। इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कनेक्ट्स, एंगेजेस, कोऑर्डिनेट्स एंड इंक्रीजेस एम्प्लॉइज कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब समर्पण टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स गोल्स, यानी वो कितना डेडिकेशन के साथ में काम करता है, वो एक दूसरे से कनेक्शन रख पाएगा। फिर इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, जब ट्रांसमिशन और रिसेप्शन, ट्रांसमिशन मतलब भेजना, रिसेप्शन मतलब रिसीव करना, ट्रांसमिशन का मतलब भेजना और रिसेप्शन का मतलब रिसीव करना, ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू और मोर गोल ओरिएंटेड पार्टीज। दूसरे लोगों के साथ में जब हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तब ये अक्रॉस द, और अंडरलाइन करो, अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्री, यानी ऑर्गेनाइजेशन के हद से बाहर जाके बात करना है आपको। या फेस टू फेस हो सकता है या वर्चुअल। फेस टू फेस यानी सामने सामने बात करना, वर्चुअल मतलब फोन पे बात करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करना, ये सब आ जाता है उसमें। फिर कम्युनिकेशन नेटवर्क इन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वेश्चन अगर 12 मार्क का होने तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको टुकड़ों में पूछा जाएगा ये। उसमें जो आगे लिखा है ना वो वाला कोई काम का नहीं है, वो पैराग्राफ कैंसिल कर दो। हम सीधा फॉर्मल नेटवर्क से शुरुआत करेंगे। फॉर्मल नेटवर्क्स ऑफ कम्युनिकेशन, देयर आर 3 फॉर्मल ग्रुप नेटवर्क। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। पहला चेन नेटवर्क, दूसरा सर्कल नेटवर्क और तीसरा व्हील नेटवर्क। पर याद रखो फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक बात तुमने नोट की कि कोई भी एरो किसी से भी छूटता नहीं है। देखो कोई भी इंसान खाली नहीं रह जाता है। पहले चेन में क्या, एक इंसान सिर्फ एक जन से बात करेगा, लिखा है यहाँ पे देखो क्या लिखा है, चेन नेटवर्क ऑफ फॉर्मल स्मॉल ग्रुप मेनली फॉलोज द फॉर्मल चेन ऑफ कमांड। यानी मुझे बोला गया कि सिर्फ मेरे से बात कर, दूसरे किसी से बात नहीं करने की। जबकि सर्कल नेटवर्क में एक लीडर होता है और वो लीडर सेंट्रल पोजीशन पे होता है और वो सबके साथ विद इन द ग्रुप कम्युनिकेशन करेगा, सबके साथ बातचीत करेगा। तो देखो ऊपर एक जन है सेकंड वाले में, ये जो इंसान है वो सबके साथ में बात कर रहा है, बराबर। और जब हम बात करें चेन और सर्कल की तो इससे अपोजिट में आता है व्हील नेटवर्क, इसमें कोई भी किसी से बात करेगा। ये ज्वाइंट कम्युनिकेशन है, ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, यानी सब मेंबर्स इसमें बात करेंगे एक दूसरे से, राइट। अब इसके बाद इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स ये एक एक पूछा जाएगा, फॉर्मल पूछे या इनफॉर्मल पूछे, इस तरह से, बराबर। एक तो मेरिट्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक एक वर्ड याद रखना है, पूरा पूरा याद नहीं रखना है। सबसे पहला ऑथेंटिक, यानी जेन्युइन होता है ये, इसमें गलत इंफॉर्मेशन नहीं पास होती। तुम तुम्हारे नीड और ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के सामने वाले से बात करते हो तो तुम फेंका फेंक नहीं करोगे इसके अंदर, यानी ऑथेंटिक है ये। दूसरी बात, वो डिफाइन करता है स्ट्रक्चर और हायरार्की। हायरार्की यानी मैंने बताया था आगे भी, हायरार्की यानी सीढ़ी, लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें कैओस नहीं होता, नीचे दूसरी लाइन में लिखा है कैओस का मतलब अफरा तफरी। मैंने तो सुना नहीं, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, समझे इसमें। फिर इसमें ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होती है, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होती है। इसका मतलब चेन ऑफ कमांड आगे बढ़ता है, ये नहीं लिखना चलेगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन लिंक्स द वेरियस फंक्शनिंग डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये नहीं लिखना है, आपको लिखना है कोऑर्डिनेट्स द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेट मतलब ज्वाइन करता है ऑपरेशंस, यानी जो भी काम है ऑर्गेनाइजेशन के उसके। फिर फॉर्मल कम्युनिकेशन फैसिलिटेट्स कंट्रोल बाय द चेंज ऑफ कमांड, यानी कंट्रोल आपके हाथ में रहता है, किसी को पता है कि ये इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिली, तो तुम्हें ने किसी के ऊपर अपने पिन पॉइंट कर सकते हैं, आंगली दिखाड़ी सकिए ने क्या माने से मैंने किधर, राइट। तो कंट्रोल यहाँ पे पॉसिबल होता है। फिर स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि पता है कौन किससे बात करेगा, राइट। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन इंश्योर्स द स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू प्रॉपर चैनल, बराबर चैनल से इंफॉर्मेशन जाएगी। फॉर्मल कम्युनिकेशन फैसिलिटेट द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब सत्तानी सौंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, काम सौंपना किसी को। फैसिलिटेट बार बार आता है वर्ड, फैसिलिटेट मतलब मदद करना। फॉर्मल कम्युनिकेशन एग्जीक्यूट्स द टास्क एंड एम्स
टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, एग्जीक्यूट यानी अमल में मूकू, टास्क यानी तुम्हारे काम और एम्स, वो सबको तुम ध्यान में रख के काम कर सकते हो। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू थे, इसके भी डीमेरिट्स है। पहली बात, ये ट्रैवल करता है वेरियस हायरार्किकल लेवल्स, यानी अलग अलग लेवल से ट्रैवल करता है। हम सीधा ये बोलेंगे कि देयर कैन बी डिले, बस इतना ही याद रखना है। डिले इन ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, डिले इन ट्रांसमिशन यानी ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन पास नहीं हो सकती, टाइम लगता है उसमें, डिले होता है। फिर एज द इंफॉर्मेशन पासिस थ्रू वेरियस लेवल्स देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मैसेज डिस्टोर्शन। याद क्या रखना है इसमें, पॉसिबिलिटी ऑफ मैसेज डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन का मतलब मैसेज का खराब हो जाना, मैसेज का खराब हो जाना या डिस्टोर्शन, डिस्टर्ब हो जाना वो भी चलेगा। डिस्टोर्शन ना याद रहे तो डिस्टर्ब वर्ड लिख सकते हो। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन, सो इट कैन बी रिजिड टू, तो खाली रिजिड टू याद रखो। रिजिड यानी फिक्स होता है, चेंज नहीं हो पाता। फॉर्मल कम्युनिकेशन लैक्स पर्सनल टच, पर्सनल टच का मतलब उसमें इंसान ये नहीं सोचता कि मैं बात कर रहा हूं तो मैं बराबर से बात करूं इसको, यानी तुम क्या देखोगे, मुझे ये बोला, मैं सामने वाले को बोल दूं, बात खत्म। तुम उसको अपने शब्दों में ढाल के बात नहीं करोगे, सामने वाले को अच्छे लगे इस तरह से बात नहीं करोगे। एट टाइम्स इट मे बी टू ड्राई लीडिंग टू लैक ऑफ इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट नहीं रहता सामने वाले को। फॉर्मल कम्युनिकेशन कैन बी अफेक्टेड बाय, अंडरलाइन करो, रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब क्या, फाइलें एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहे ना, उसको रेड टेपिज्म बोलते हैं। इसको हिंदी में भी लाल फीता शाही बोलते हैं। पर लाल फीता शाही का मतलब ऐसा होता है कि अमलदार शाही, वो अमलदार लोग क्या करते हैं, तुम्हारी फाइल को दबा देंगे और एक टेबल से दूसरे टेबल तक खाली घुमाते रहेंगे, लेकिन आगे वो कभी भी उसको फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो इंफॉर्मेशन जो मुझे लगता है कि मेरे फायदे वाली है वो मैं आगे बढ़ाऊंगा, बाकी सब अपने दबा दूंगा, उसको रेड टेपिज्म बोला जाता है, राइट। अब फॉर्मल को अगर कैटेगराइज करना है तो देखो, इसमें वर्टिकल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या आता है, वर्टिकल कम्युनिकेशन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एक लेवल से दूसरे लेवल पे, लेवल टू लेवल, लेकिन अपवर्ड या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन मतलब ध्यान देना, अगर वर्कर अपने बॉस से बात करे तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन हुआ, लेकिन अगर बॉस वर्कर को कोई इंस्ट्रक्शन देता है तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। सिंपल, अपवर्ड में क्या आता है, कोई वर्कर यानी लोअर लेवल का इंसान ऊपर वाले लेवल से बात करे वो अपवर्ड कम्युनिकेशन हुआ, लेकिन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में कोई ऊपर बैठा हुआ इंसान नीचे वाले से बात करे तो इसको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलेंगे। तो और इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट लेवल टू द लोअर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन कैरीज विद इन इट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिपोर्ट। अपवर्ड में क्या आता है, एक लाइन, अपवर्ड में रिपोर्ट्स आते हैं। अपवर्ड में क्या आता है, रिपोर्ट्स आता है, यानी जो काम तुमने किया ने उसका रिपोर्ट, तुमने जो अचीव किया उसका रिपोर्ट, तुमने जो प्रोग्रेस बनाया उसका रिपोर्ट, तुमने जो सजेशन दिए, कंप्लेन की एम्प्लॉइज की, उसका रिपोर्ट। लेकिन डाउनवर्ड में खाली ऑर्डर्स आते हैं, इंस्ट्रक्शंस आते हैं, जो पॉलिसी नहीं बनाते हैं वो आती है। डायरेक्शन एंड गोल्स यानी टारगेट क्या ऑर्गेनाइजेशन का वो आता है। तो देखो ये कैसे आगे बढ़ेगा, ऊपर जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके बाद में जनरल मैनेजर, उसके बाद में असिस्टेंट जनरल मैनेजर, उसके बाद में डिविजनल यानी डिपार्टमेंटल हेड, उसके बाद में सुपरवाइजर, और लास्ट में आते हैं वर्कर्स। ऊपर से नीचे आएंगे तो डाउनवर्ड, नीचे से ऊपर जाएंगे तो एरो उल्टा किया हुआ है, वो अपवर्ड कम्युनिकेशन। सिंपल। तो अपवर्ड में अगर सॉरी वर्टिकल कम्युनिकेशन में याद रखना हो तो ये क्या, ये ऊपर से नीचे या तो नीचे से ऊपर जाने वाला सीधी लाइन में आने वाला कम्युनिकेशन है। ये डाउनवर्ड कब होगा, जब कोई टॉप लेवल वाला नीचे के लेवल से बात करे वो डाउनवर्ड, लेकिन कोई नीचे के लेवल वाला अपर लेवल से बात करे वो अपवर्ड। डाउनवर्ड में क्या आता है, डाउनवर्ड के अंदर ऑर्डर्स आते हैं, इंस्ट्रक्शंस आते हैं, पॉलिसीज आती है, उसके बाद में गोल्स आते हैं और डायरेक्शन, ये सब आते हैं उसके अंदर। लेकिन अपवर्ड के अंदर रिपोर्ट जाते हैं, रिपोर्ट अचीवमेंट ये सब नीचे से ऊपर जाता है। अब इसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल या तो लेटरल,
सेम लेवल पे कम्युनिकेशन करो। मैं अपने जैसे किसी दूसरे आदमी से कम्युनिकेशन करूं जिसका स्टेटस मेरे जैसा है, जिसका स्टेटस ऑर्गेनाइजेशन में मेरे जैसा है, वो हॉरिजॉन्टल या तो लेटरल कम्युनिकेशन हुआ। तो हॉरिजॉन्टल लेटरल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस अमंग पीपल वर्किंग एट द सेम लेवल। अंडरलाइन करो ये, वर्किंग एट द सेम लेवल। ऊपर क्या था? डिफरेंट लेवल, यहाँ सेम लेवल। इट इनिशिएट्स कोऑर्डिनेशन एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें क्या है? ऑर्डर नहीं देना है, खाली इंफॉर्मेशन को शेयर करना है। जब सेल्स मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर से इंफॉर्मेशन मांगता है किस बारे में, कि भाई तुमने कितने गुड्स को मैन्युफैक्चर किया या वो कितना सेल्स करना है उसके बारे में डिस्कस करेगा, तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के अंदर आ गया। समझे? तो देखो, परचेज मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर से बात करता है, प्रोडक्शन मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल से, और क्वालिटी कंट्रोल सेल्स मैनेजर से। ये लोग अंदर अंदर जो भी बात करेंगे तो दोनों तरफ एरो रखने हैं। एरो दोनों तरफ होने चाहिए डायग्राम में, क्योंकि आप जानते हो कि एक अकेला दूसरे से बात नहीं करेगा, दूसरा भी उसको सामने जवाब देगा, क्योंकि सेम लेवल पे तो स्टेटस आता है। सेम स्टेटस है तो तू मेरे पे दोस्त क्यों जमाए? सीधी सी बात है, मैं भी बात करूंगा, मैं भी ऑर्डर दूंगा, मैं भी तुम्हारे पास से इंफॉर्मेशन मांगूंगा। फिर ये डायगोनल कम्युनिकेशन, ये अजीब कम्युनिकेशन। एक्चुअली पुरानी टेक्स्ट बुक थी ना जब तुम्हारी 12th की, इसमें सारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, पूरा डिवीजन है ये। पर टेक्स्ट बुक तुम्हारी जब से चेंज हुई 2016 में, तब से ये सब अलग हो गया। ये सब एग्जैक्टली सेम होता था जो 12th में था। पूरा कम्युनिकेशन है ना, उसके अंदर से एक चैप्टर 2 चैप्टर में बदल जाता था। 12th का एक चैप्टर इसके 2 यूनिट में बदल जाता था। इतना आसान हो जाता था बच्चों के लिए। पर क्या वो सिलेबस वहाँ चेंज हुआ, लेकिन ये टेक्स्ट बुक जो है ना वो अभी भी वैसी की वैसी जाके, ये 2019 की टेक्स्ट बुक है। अभी जो तुम पढ़ रहे हो ना, वो 2019 में उन्होंने इशू की थी। और ये क्या करते हैं कि जो कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं ना, उन्हीं ने ये बुक लिखी है। तो मतलब उनको पता है कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट कितनी है और तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग कितना है लेवल, उसके हिसाब से इन्होंने बुक बनाई है। और वैसे भी इसमें 6-6 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, 12 मार्क का एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। 6 मार्क के 4 क्वेश्चन, बराबर। एक क्वेश्चन खाली उसमें 7 मार्क का होगा, तो 25 मार्क तुम्हारे पूरे हो जाएंगे। अब 6 मार्क का क्वेश्चन है तो बड़े क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। तो 6 मार्क यानी सारी शॉर्ट नोट है जो टुकड़े में पूछा जाएगा। तो ये सब्जेक्ट के लिए 2 दिन की छुट्टी भी है, एक दिन संडे, नहीं 2 दिन है, 25, 26, 27 को इसका पेपर है, बराबर। तो 2 दिन की छुट्टी है, तो तुम एक दिन इसके अंदर समझो बैंकिंग के लिए निकाल सकते हो और एक दिन इसके लिए। तो ये सब्जेक्ट में बर्डन कम है। तुम्हारा जो मेन बर्डन है ना खाली इकोनॉमिक्स को संभालने का। एसपीबी में भी मैं तुमको बोलूंगा ना, उतना करके जाओगे मोर देन इनफ होगा, तुम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, बराबर। 50 पूरा ऑप्शन छोड़ देना है बिल्कुल बिंदास। और अपने रिस्क पे नहीं चलते, अपने मेजोरिटी क्वेश्चन जैसे कवर करते रहे कि जो बार बार पूछे जाते हैं। पास पेपर्स जो भी है एसपीबी के, उसके अंदर से अपने देखेंगे, वही पेपर्स को अपने स्टडी करके उसके अंदर से मैं तुमको इंपॉर्टेंस देता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मेरे को सपना आया ना मैंने ये बोल दिया, ऐसे कभी नहीं होता। कोई भी टीचर ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि मैं अकेला समझो कि रिस्क लेता हूँ तो सीधे मेरे 70 स्टूडेंट्स का रिस्क ले रहा हूँ, बराबर कि 70 नहीं 80। अब 80 स्टूडेंट्स का रिस्क लेना यानी कितना बड़ा हो गया, तो मैं जरा भी इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। देखो उस टाइम पे जो मिड सेम के टाइम पे जो इम्पोर्टेंस दिया है ना वो अलग बात है, अभी का जो इम्पोर्टेंस है ना वो अलग बात है टोटली। दोनों में बहुत फर्क होता है, बराबर नहीं। डायगोनल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस अमंग द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट, अंडरलाइन करो, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ डिफरेंट लेवल। डिपार्टमेंट भी अलग, लेवल भी अलग, बराबर नहीं। ये रादर देन वाला नहीं लिखेंगे तो चलेगा, रादर देन एट द सेम लेवल एज इन द हॉरिजॉन्टल, ये कैट कर दो, इसको नहीं लिखना चलेगा। रादर देन से वो लिखा है ना हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वहां तक नहीं चलेगा। व्हेन द वर्कर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सॉरी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वो बात कर रहा है, देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का वर्कर जा रहा है अकाउंट के ऑफिसर के पास, वो बोलता है यार मेरा पैसा बाकी है निकलता, मुझे पैसा दो ने। तो अकाउंट डिपार्टमेंट अलग संभालता है, तुम्हारा डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तुमको अपने डिपार्टमेंट के अंदर बात करनी चाहिए, लेकिन तुम बात किससे कर रहे हो? दूसरे डिपार्टमेंट के किसी अलग लेवल के ऑफिसर से बात कर रहे हो। तुम वर्कर हो मतलब नीचे के लेवल के, वो ऑफिसर है मतलब ऊपर के लेवल का, दोनों अलग अलग लेवल के लोग और दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग बात करें, तो वो हो गया तुम्हारा डायगोनल कम्युनिकेशन, यानी क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। When the workers, sorry, the diagonal communication brings together members of different departments who are generally, underline करो, who are generally not in touch with each other.
ये लोग अंदर अंदर बात नहीं करते, कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर इमरजेंसी हुई तो ये लोग बात करेंगे। इसीलिए यहाँ पे नीचे डायग्राम से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा किस तरह से कम्युनिकेशन होता है। देखो, मैनेजर कोई अलग डिपार्टमेंट का, कोई डाउनवर्ड वाले जो एकदम नीचे के वर्कर के साथ में अगर बात कर रही है तो वर्कर उसके साथ में बात कर रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा डायगोनल कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको है ना ग्रेप वाइन बोला जाता है, इसके पीछे भी है ना अलग एक कहानी है। ग्रेप वाइन क्यों बोला जाता है? जो टेलीग्राम होता था ना पहले, वो अभी तुम यूज करते हो वो वाला नहीं है। टेलीग्राम यानी तार टपाल खर्च रखी आपने, पोस्टेज एंड टेलीग्राम आता था अकाउंट में, अभी भी आता है। वो टेलीग्राम कैसा होता था कि अगर इमरजेंसी में किसी को लेटर भेजना होने तो 5 या 7 अल्फाज के अंदर खाली अपने भेज देते थे, वर्ड्स के अंदर अपने भेज देते थे, और वो सुबह अगर भेजो ना तो दोपहर तक पहुंच जाए। पर वो टेलीग्राम के तार लगाने पड़ते थे। वो तार है ना एकदम गुजवाए, यानी झाड़ के ऊपर से इधर उधर से सब जगह पे घरों के ऊपर से जाते थे। तो उसके कारण है ना वो उसका पूरा मंजर, कम्युनिकेशन जो होता था ना, वो कम्युनिकेशन का पूरा मंजर तुमको ग्रेप वाइन मतलब जहाँ पे द्राक्ष उगाई जाती है ना उसके वेले लगाए जाते हैं, वेल उसकी लगाई जाती है बराबर, तो उसकी वेल के जैसे होती थी, उसका मंजर पूरा ऐसा लगता था। तो उसके ऊपर से ग्रेप वाइन वो वर्ड आया, और वो वर्ड के ऊपर से ये ग्रेप वाइन यहाँ पे अपने देखते हैं। ग्रेप वाइन यानी सिंपल बोले तो गॉसिप, ओटला पर बेसीने करवानी वातो, बराबर। મળે 4 ચોટલા ભાંગે ઘરના ઓટલા, એક્ઝેક્ટલી। इनफॉर्मल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन, अंडरलाइन करो, पर्सनल रिलेशंस एंड टेंड्स टू अपोज द सिस्टम ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन नॉट फॉलोइंग एनी लाइन सेटल इन एडवांस। मतलब कोई कोई किसी मैनेजर के साथ में बात करेंगे ना, है बड़ी, हाउ आर यू, ऐसी बात करेंगे, ये ग्रेप वाइन है। यानी ग्रेप वाइन के अंदर अपने ना स्टेटस देखते हैं, ना स्टेटस देखते हैं, ना फिर हम लाइन ऑफ अथॉरिटी देखते हैं। हम सीधा क्या देखेंगे, बस इससे बात करनी है, बात करेंगे। तो अगर मैनेजर रास्ते में मिलेगा तो कहीं सैल्यूट नहीं करने की उसको, बराबर। उस टाइम पे जो बात होती है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट्स एम्प्लॉइज परसेप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। परसेप्शन का मतलब अभिगम, मंतव्य, दृष्टिकोण के भाई एकदम परफेक्ट वर्ड, दृष्टिकोण यानी व्यू पॉइंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स पॉलिसीज, डिसीजन एंड वर्क कल्चर। ग्रेप वाइन में 3 अलग अलग फीचर्स है। पहली बात, अब ये सिंपल, ग्रेप वाइन अंडरलाइन करो, नॉट कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। ये जंगल में फैलने वाली आग की तरह से, वाइल्ड फायर। एक छोटी सी बात, यहाँ बाहर कोई खड़ा है, एक लड़का खड़ा है, एक लड़की खड़ी है, दोनों बात कर रहे हैं, लड़की ने हंसा, लड़के ने हंसा, बराबर। यहाँ पे बीच में से कोई गया जो पुराने ख्याल का इंसान है, बोला ये दोनों हंस रहे, कुछ गड़बड़ है, बराबर। ये पूरे महल्ले को धीमे 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 पता चल गई, और यहाँ पे अपने चावल दिए, वहां बिरयानी पक के तैयार। ये हो गया तुम्हारा ग्रेप वाइन, समझे। इस पे आपका कंट्रोल नहीं होता। उसके बाद में सेकेंडली, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज कंसिडर इट मोर फीजिबल, फीजिबल यानी प्रैक्टिकल, एंड मोर रिलायबल। और उनको ऐसा लगता है क्या बात कर रहे हो, मेरे दोस्त ने बोला तो बराबर आज होगा। उसको ज्यादा रिलायबल यानी भरोसा पात्र बोलते हैं अपने। मैनेजमेंट कुछ लिख के भेजे ने उस पर भरोसा नहीं है, पर अगर दोस्त बोले ने तो इस पे भरोसा है। एंड थर्डली, इट इज मोस्टली यूज फॉर द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द पीपल विद इन इट। सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब, मैं है ने जानता हूं कि यार मेरे अंदर 50 खामियां हैं, तो मेरी खामी को मैं खत्म नहीं कर सकता, तो मैं दूसरों में खामियां ढूंढूंगा, समझे। ये सेल्फ इंटरेस्ट हुआ तुम्हारा, तुम अपनी मर्जी के लिए ये सब करते हो, समझे। अब इनफॉर्मल नेटवर्क में देखो, इसमें चेन, ए ने बी से बात की, बी ने सी से बात की, डायग्राम देखो, सी ने डी से बात की, लेकिन बीच में चेन टूट गई, वाई तक पहुंचना है अपने को इन्फॉर्मेशन। गॉसिप, गॉसिप में अभी है ना, एक मिनट जरा तुमको कोई बात बताओ, ऐसा कोई बोलता है तो अपने क्या 4-5 जन होते हैं ना, ये टोला सामने आ गया, बराबर, और वो बेचारा सेंटर में रहेगा और सबके सब बात सुनेंगे। देखो यहाँ सबके कानों तक बात जा रही है गॉसिप में, क्योंकि गॉसिप क्या होती है, चटाकेदार, बराबर, एकदम पानी पूरी जैसी। ये सबको ऐसा लगता है कि नहीं, गॉसिप में अपना भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। फिर प्रोबेबिलिटी क्लस्टर, प्रोबेबिलिटी ये क्लस्टर में आता है, थिंक
क्लस्टर यहाँ पे है, लास्ट वाला क्लस्टर है, प्रोबेबिलिटी तीसरा वाला है। ये प्रोबेबिलिटी में देखो, प्रोबेबिलिटी में है ना बेचारा बी, ई और आई और जे, ये 4 जन रह गए, पता नहीं गया, हमें रह गया, समझे? यानी सबको इंफॉर्मेशन पता चल गई, ये लोग रह गए, ये प्रोबेबिलिटी क्लस्टर हो गया। इसके बाद में लास्ट वाला जो है ना, उसके अंदर देखो ए ने 3 जनों को बताया, वो अपने जय हो वाली बात, समझे ना, एक ने 3 जन को बताया। फिर एफ जो है ना वो 2 जन को बताता है, लेकिन बी जो है ना वो एकदम रिजर्वेशन वाला इंसान है, वो बोलता है मैं तो एक जन को जानता हूँ, मेरे तो दोस्त ज्यादा नहीं है, बराबर। ये ए जो है ना वो गांव की फोई है, सब कुछ बताता फिरेगा। पर जो एफ वाला है ना वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड, लेकिन जो बी है वो सिर्फ जे को बताएगा। बात समझ में आ गई? ओके, अब आगे देखो इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। मेरिट्स यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ध्यान दो, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई कंपटीशन नहीं है कि कौन सा ज्यादा अच्छा कौन सा ज्यादा खराब, ऐसा नहीं है। फॉर्मल कम्युनिकेशन तो होना चाहिए, उसके साथ इनफॉर्मल की जरूरत पड़ती है, और मैनेजमेंट इसको यूज करेगा टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, अंडरलाइन करें, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, और टू ब्रिज द कम्युनिकेशन गैप, दूसरे में लिखा है कम्युनिकेशन गैप बिटवीन सीनियर एंड सबऑर्डिनेट, बस इतना लिखना है। ब्रिज द गैप यानी फिल द गैप, FILL, गैप को भरने के लिए ये किया जाता है। कई बार क्या बात करने में शर्म आती है कि यार मैनेजर से कैसे बात करें, तो हम मैनेजर क्या बोलता है, ग्रुप में से किसी एक लीडर को बोल देता है भाई तुम्हारे जितने भी साथी हैं उसको बोल देना, जैसे एग्जैक्टली अभी हुआ, मैंने सिर्फ हातिम को फोन किया, मैंने सिर्फ हातिम को उसको बोला कि कासिम को बोल देना, हुसैन अली को बोल देना, साहिल को बोल देना, तो मतलब ये जो 4 जन को बोलने का था, लेकिन मैंने सिर्फ एक को फोन करके बोल दिया सबको, बाकी बराबर। तो ये क्या हो गया, मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के कोई काम को अचीव करने के लिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया। Plans, policies and other formal information can be communicated in order to avoid the spread of rumors and gossip. Rumors and gossip, rumors यानी अफवाह, अफवाह यानी रूमर्स क्यों यानी गॉसिप यानी गप्पा मारना, गप्पेबाजी से बचने के लिए अपने क्या करते हैं, सही इंफॉर्मेशन ऐसे फैला देते हैं। कई बार ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि कोई इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करनी है ना, तो किसी एक इंसान को बोल दिया जाता है कि तू तेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बोल देना कि ये सही है वो गलत है, बराबर ना। फिर आता है कि जानकार सूत्रों के मुताबिक, आता है ना कई बार न्यूज में, जानकार सूत्रों के मुताबिक, तो ये रूमर्स फैलाने के लिए भी चलता है और रूमर्स को बंद करने के लिए भी चलता है। ग्रेपवाइन चैनल कैन बी यूज्ड एज अ सपोर्ट सिस्टम टू फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि दोनों एक दूसरे के अपोज में नहीं है, कि तुम फॉर्मल यूज करो कि इनफॉर्मल यूज करो, तुम दोनों को साथ में यूज करते हो, तो ये सपोर्ट सिस्टम बोला जाएगा। सपोर्ट सिस्टम को अंडरलाइन करें। ग्रेपवाइन को अपने ओपन सीक्रेट मानते हो, सब ऐसा बोलते भाई किसी को बताना मत, लेकिन वो चाहता है कि वो दूसरा किसी को बताए, बराबर ने। ये बात अपने तक रखना, ऐसा बोलने वाले कितने कन्विक्टेड है, यानी कितने कन्विक्शन के साथ में यानी बिलीफ के साथ में बोलते हैं कि मैं सामने वाले को बोलता हूँ, वो अपने पेट में बात रखेगा, वो जानता जी अपने दोस्त को बोलेगा, वो अपने दोस्त को बोलेगा, 4 दिन में अपने पास बात आएगी वापिस बिल के, और वो सामने वाला अपने को बोलने वाला भी ऐसा बोलेगा कि तू किसी को बोलना मत, समझे। This can be used to inform important policy decision plans and to get the feedback on them. यानी रिस्पॉन्स लेने के लिए भी अपने इसको यूज कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन गेट्स ट्रांसमिटेड स्विफ्टली, स्विफ्टली यानी स्पीडीली, बाद में दोनों साथ साथ में लिखा है देखो, थ्रू grapevine communication. So swift feedback and opinion of the employees can help review certain decisions, resolve organizational conflict. कई बार ऐसा नहीं कि इंफॉर्मेशन फास्ट अपने को भेजनी है, तो फास्ट भेजने के लिए सबसे अच्छा जरिया है, बराबर। बस इतना लिखना, थ्रू ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, बस इतना ही। जो पहली लाइन है ना वही लिखो, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन लिखा है ना पहली लाइन में, बस वहां तक बस, उसके बाद वाला लिखने की जरूरत नहीं, वो एक्सप्लेनेशन है खाली। नाउ as grapevine finds its way across the levels of hierarchy or relationship, it can initiate and strengthen, अंडरलाइन खाली इतना करना, strengthen healthy human relation, बस इतना ही लिखना है। यानी तुम्हारे अंदर अंदर के रिलेशन स्ट्रांग होंगे, और ऐड कर देना प्लेजेंट वर्किंग एनवायरनमेंट, बस। कई बार ऐसा नहीं, जो मेरिट डिमेरिट है ना, सुनो ध्यान से, मेरिट और डिमेरिट हो ना,
उसमें अगर तुम लोगों को पूरी पूरी लाइन याद ना रहती हो ना, जो अंडरलाइन करना उतना लिख के चले आओगे तो भी चलता है। पूरे के वर्ड ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे याद करने की जरूरत है, क्योंकि जानते हैं कि 60% से ज्यादा लोग गुजराती मीडियम से बराबर, इसलिए चेकिंग करने के टाइम के ऊपर उनको भी पता है कि ये इंसान पढ़ के आया कि नहीं, वो देखना है इनको। उनको ये नहीं देखना है कि तुमने वर्ड टू वर्ड याद किया है कि नहीं। इसलिए मैं बार बार तुम लोगों को जो अंडरलाइन करने का बोलता हूँ ने, वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो अंडरलाइन किया वही खाली लिख के चले आओगे ने, तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा, मार्क्स कटेंगे नहीं तुम्हारे। ओके, ये तुम्हारा मेरिट्स ऑफ ग्रेप फाइन कम्युनिकेशन हुआ। अब अपने डी मेरिट्स, लास्ट वन, डी मेरिट्स ऑफ ग्रेप फाइन कम्युनिकेशन देखे। डी मेरिट में सबसे पहले डज नॉट फॉलो लाइन ऑफ ऑथोरिटी। इसका मतलब कौन किससे बात कर रहा है वो तय नहीं है, किसके साथ मुझे बात करने का बोला गया है वो पता नहीं किसके साथ बात कर रहा है, बराबर। तो मुझ तक इन्फॉर्मेशन जो पहुंचनी चाहिए वो गोल गोल फिर के आती है मेरे तक, इसलिए पहला डीमेरिट। दूसरा, लीड टू इंफॉर्मेशन डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन यानी डिस्टर्ब हो जाना, आगे भी आया था, दूसरी बार आया ये वर्ड। इसका मतलब तुम्हारी इंफॉर्मेशन जो चाहिए ना, मैं आगे नहीं बोला चावल दिए वहां बिरयानी पक जाएगी, बराबर। किसी के कान में तुमने कुछ बोला कि इतना बता दे बाजू वाले को, तो ऐसा बता दे छेले वाले को बोले कि क्या बोला इसने, तो बिरयानी मिलेगी अपने को, या चावल बोला होने तो। अब ग्रेप वाइन के अंदर अंडरलाइन करो, लैक्स ऑथेंटिसिटी, यानी जेन्युइन नहीं होता ये। लैक्स ऑथेंटिसिटी मतलब लोगों के हाथ में इंफॉर्मेशन घूम फिर के जाती है, तो इसका मतलब वो जो जैसा बोला है वैसा ना भी बोले। ग्रेप वाइन में फिल्टरिंग आएगा। अंडरलाइन इसको करो, दूसरी लाइन में जो लिखा है ने, फिल्टर देन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। फिल्टर का मतलब क्या, हम इंफॉर्मेशन को छान लेते हैं, मतलब जितना जरूरी हमको लगता है उतना आगे वाले को बोलेंगे, पूरी बात बताएंगे नहीं, बराबर। एंड एट टाइम्स इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब यहाँ बात घूम फिर के अपने तक आई है, तो मैं किसको जिम्मेदार ठहराऊंगा कि ये बात चली कहाँ से। अफवाह तो ऐसे ही आती है ना। तो बिजनेस कम्युनिकेशन एज इमर्ज, लास्ट वाला पैराग्राफ, हैज इमर्ज as the lifeline of the organization. No business activity either for internal or external, नहीं लिखना ये केस स्टडी के साथ कनेक्टेड है, इसलिए इसको नहीं लिखना इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे ये फर्स्ट फेज आपका कंप्लीट हुआ।